प्रश्न दिया जाएगा, यह वस्तु एवं बाजार के विस्तार को इस प्रकार प्रभावित करती है। इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा। तो पहला है शांति एवं सुरक्षा। शांति एवं सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। देश में शांति एवं सुरक्षा, जहाँ जिस देश में शांति एवं सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होती है वहाँ बाजार काफी विस्तृत है, और जिस देश में शांति एवं सुरक्षा नहीं है, जिस देश में शांति एवं सुरक्षा नहीं है, वहाँ बाजार विस्तृत नहीं होगा। दूसरा है यातायात एवं संचार के साधन। यातायात एवं संचार के साधन बाजार के विस्तार को प्रभावित करते हैं। जहाँ यातायात एवं संचार के साधनों का पर्याप्त निकास होता है, जहाँ यातायात एवं संचार के साधनों का पर्याप्त निकास होता है, उन भागों में बाजार काफी विस्तृत होते हैं। आज हम देखते हैं कि यातायात के साधन, परिवहन के साधन, यातायात या परिवहन के साधन बाजार के विस्तार को प्रभावित करते हैं। परिवहन के साधन के साथ साथ हम देखते हैं संचार के साधन। आगे देखें संचार के पर्याप्त साधन, संचार विज्ञापन, रेडियो के माध्यम, टेलीविजन के माध्यम, मोबाइल के माध्यम, ईमेल के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से क्या अधिक मात्रा में वस्तुओं का प्रचार प्रसार होगा। तो यातायात, परिवहन तथा संचार साधनों के कारण बाजार काफी विस्तृत होते हैं, और इसके विपरीत जहाँ यातायात संचार के साधन का अभाव है वहाँ बाजार विस्तृत नहीं होगा, संकुचित होगा। तीसरा है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करती हैं। सरकार की नीति, जिस देश की सरकार की नीति निर्यात, जिस देश की सरकार की नीति निर्यात प्रोत्साहन नीति होती है, निर्यात पर कर की दर, निर्यात पर कर की दर यदि कम होती है तो वहाँ का बाजार काफी विस्तृत होगा, क्योंकि यदि हम आयात निर्यात करेंगे तभी बाजार विकसित होगा। तो सरकार की यदि नीति, मतलब कर की दर यदि कम है, कर की दर यदि कम है तो क्या होगा, अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात निर्यात, और कर की दर यदि अधिक होगी तो क्या होगा, बाजार संकुचित हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, वस्तुओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात नहीं करेगा, जिससे बाजार संकुचित हो जाएगा। आर्थिक स्थायित्व, देश के आर्थिक स्थायित्व भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं आर्थिक स्थायित्व। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है। मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति। मुद्रा संकुचन एवं मुद्रास्फीति जिन देशों में नहीं पाई जाती है, जहाँ बाजार में आर्थिक स्थायित्व होती है, मतलब मुद्रा संकुचन और मुद्रा स्फीति प्रसार जिसको कहते हैं, ऐसी स्थिति नहीं होगी, वहाँ बाजार विस्तृत होगा, वहाँ बाजार काफी विस्तार होगा। और यहाँ क्या नहीं होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति या मुद्रा संकुचन की स्थिति, तो ऐसी स्थिति में बाजार विस्तृत नहीं होगा, क्योंकि हम सबको मालूम है मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन स्थिति, मतलब मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होती है, मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी, वस्तु कीमत अधिक हो जाएगी, मतलब हम अधिक पैसा दे करके कम वस्तु खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाजार काफी विस्तृत होगा। तो आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताने से क्या बताना है कि आर्थिक स्थायित्व भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। जहाँ मुद्रा संकुचन और मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन और मुद्रा प्रसार की स्थिति नहीं होती है, वहाँ बाजार विस्तृत होता है, और जहाँ मुद्रा संकुचन या मुद्रा प्रसार पाई जाती है वहाँ बाजार विस्तृत नहीं होगा, संकुचित होगा। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। श्रम विभाजन क्या करती है, बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। श्रम विभाजन के कारण क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती। श्रम विभाजन के कारण क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती। अब उत्पादन में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक आप सबको मालूम है
सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली जहाँ वित्तीय संस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था होती है, जहाँ क्या होती है वित्तीय संस्थाओं की या बैंकिंग सुविधाएं पाई जाती है, वहाँ का बाजार काफी विकसित होता है, क्योंकि बैंक ही है जो मुद्रा को क्या करती है, लेन देन करती है। यदि बैंक नहीं होगी, वित्तीय संस्थाएं नहीं होगी, तो वस्तुओं का दाम प्रदान कैसे होगा, वस्तुओं का क्रय विक्रय कैसे होगा। तो जहाँ सुदृढ़ बैंकिंग संस्थाएं होती है, बैंकिंग प्रणाली पाई जाती है, वित्तीय संस्थाएं पाई जाती है, वहाँ बाजार काफी विकसित होती है, और जहाँ बैंकिंग सुविधाओं का अभाव होता है वहाँ बाजार संकुचित होता है। ठीक है। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वे बाजार होती है जहाँ क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जहाँ क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। बाजार का ज्ञान होता है, जितने भी क्रेता विक्रेता होते हैं उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। जो भी वस्तुएं क्रय विक्रय की जाती है, इसकी जो कीमत होती है क्या होती है, समान होती है, समरूप होती है। इस प्रकार के बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार होती है जहाँ क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, क्रेताओं विक्रेताओं में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, प्रतियोगिता पाई जाती है, और इसमें जितने भी वस्तुएं क्रय विक्रय की जाती है उन वस्तुओं की कीमत भी क्या होती है, समान होती है। इस प्रकार के बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं, ये भी क्वेश्चन दिया जाता है परीक्षा में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। तो पहला है विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। अब विक्रेताओं की संख्या अधिक होने से क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। विक्रेताओं की संख्या अधिक होने का क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, मतलब उत्पादनकर्ता की संख्या में वृद्धि होगी। तो मांग के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, मांग के आधार पर पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। ये पहली विशेषता। दूसरा है क्रेताओं की अधिक संख्या। दूसरी विशेषता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं के साथ साथ क्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है, खरीदने वालों की संख्या अधिक होती है, मतलब उपभोक्ता की संख्या अधिक होती है। तो जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करते हैं और जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादित वस्तु की क्या होगी, मांग अधिक। तो हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। क्रेता क्या करते हैं, वस्तु को उपभोग करते हैं। तो क्रेता की संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, वस्तु उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दूसरी विशेषता क्या है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बता सकते, आप सीट पे बता सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, बड़ी मात्रा में पाई जाती है। और यदि क्रेताओं की संख्या अधिक होगी तो वस्तुओं की डिमांड, मांग अधिक होगी, और मांग अधिक होगी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री अधिक होगी। ठीक है। तीसरा है समरूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जितने भी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जितने भी वस्तुओं की क्रय विक्रय की जाती है वे सभी वस्तुएं क्या होती है, एक समान होती है। वे सभी वस्तुएं क्या होती है, एक समान होती है। इसलिए कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुएं होती हैं। जितने भी वस्तुएं क्रय विक्रय किए जाते हैं वो सभी वस्तुएं क्या होती हैं, एक समान होती है, समरूप होती है। क्या होता है, पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं को, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होती है, क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, कहां पर और उस वस्तु किस कीमत पर बेची जा रही है, इसकी जानकारी क्रेता विक्रेता को होती है। इसलिए कहा जाता है पूर्ण
किसी नई फर्म में यदि वे प्रवेश करना चाहते हैं, इसमें किस प्रकार की बाधा नहीं होती है, वे स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं, इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती। इसके साथ साथ यदि पुरानी फर्म है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो पुरानी फर्म है वे कभी भी उत्पादन क्षेत्र से हट सकते हैं, भाई मतलब हट सकता है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये हो गया आज के लिए, ठीक है।